पर आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं वो लाजवाब निर्णय हैं। ऐसे नहीं है, लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम और लोगों को राहत देने का काम जो कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था, जो कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया था कि गैस का सिलेंडर भी 4 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन में भी अगर अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो अगले 4 दिन वेट करनी पड़ती थी, उससे भी राहत दिलाई है। आम गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाया है और उसका एक पॉजिटिव मैसेज हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के हमने काम किया है और उसी के आधार के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूँ कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। हुड्डा साहब को तो टेंशन और देने का काम किया है, कहीं कोई शैलजा को बता रहा है, कोई भुक्कल को बता रहा है। अभी टेंशन देने के लिए तो उनके पास बहुत सारा मसाला है, कहीं रणदीप सुरजेवाला केदारनाथ पहुंच गया है, तो टेंशन तो हुड्डा साहब की ख़त्म होने वाली है नहीं, क्योंकि जब कांग्रेस हारेगी तो उसका जो परिणाम हुड्डा को भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन ये 2 दिन की खुशी एग्जिट पोल ने दी है, वो पोल कल 8 तारीख को रिजल्ट के बाद खुलेगी। बात ही ये है, कुमारी शैलजा ने जितने उम्मीदवार खड़े करे थे उनके खिलाफ रिबल खड़े हो गए, उसके सारे बंदे हार रहे हैं। किस दम पे करेगी दावा? वो तो शौक बना रही है, उसको शौक बनाना भी चाहिए। केजरीवाल जी की आजकल अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ दोस्ती होगी, जेल में रहे हैं काफी देर, और इसीलिए उनका प्रचार कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड को तो यही चाहिए कि हमारा प्रचार होता रहे, उनका काम चलता रहता है। तो कल है मंगलवार, यानी कि कल है मंगल, और कल किसका मंगल होने वाला है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन हालांकि अब आज से ही काउंटिंग का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। नेताओं की अपनी अपनी बातें हैं, पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कल जब ये ईवीएम्स खुलेंगे तो उसके बाद ये जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन आज जो कुछ कहा जा रहा है उसको किस तरीके से देखा जाए, इस पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विधु रावल जी, स्वागत है आपका चर्चा में। विवेक चौधरी जी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के। विवेक चौधरी जी आपका स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोक दल के। रजत पंजेटा जी आपका स्वागत। और नवीन गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन गौड़ जी आपका भी स्वागत है। विधु जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि सभी को आप सुन रहे होंगे। हालांकि कांग्रेस में तो एक उत्साह भी अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि भीड़ दिल्ली में हम लोग देख रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर लगी हुई है। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जा रही है, हम आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? आयुष जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको नमस्ते। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उन तक आवाज नहीं आ रही है, अपनी ऑडियो नहीं पहुंच रही है। जी विधु रावल जी, मैं इसको सही करवाता हूं, आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। इधर को राहुल जी का, खड़गे जी का, देखिए कांग्रेस का इस प्रकार का जो दुष्प्रचार था, मुझे लगता है इसने जनता को आतंकित किया। तो उनके पास बहुत सारा मसाला है, कहीं शायद वही काले दिन जो है वापिस ना आ जाए, और मुझे लगता है इसका खामियाजा जो है कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए भुगतना पड़ेगा क्योंकि किस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया था 2019 में अपने पूरे कालखंड को भुलवाने का। वो प्रयास कर रहे थे चांद में दाग ढूंढने का, और इसी प्रयास में वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कामयाब भी हुए थे, जहां उन्होंने इतने बेहतरीन काम में भी जो छोटी छोटी कमियां कहीं रह गई थी उनको हाईलाइट किया और जनता के बीच में लेकर गए। लेकिन इस बार जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थी, मैं मानता हूं एक रणनीतिक चूक कांग्रेस ने की है, खुद को प्रोजेक्ट करके, और उसके बाद उनके नेताओं ने जिस प्रकार से एक के बाद एक आकर हम जैसे लोगों की बात को तस्दीक किया। हम लोग लगातार निरंतर कहते थे कि हमारी सरकार से पहले पर्ची खर्ची का बोलबाला था। जब कांग्रेस का एक एक नेता आकर, एक एक प्रत्याशी आकर जो कांग्रेस सरकार की आने वाली स्कीम बताने लगा कि किस प्रकार से 50 वोटों पर एक नौकरी दे देंगे हम लोग। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हर हल्के को 2-2 हजार नौकरी का कोटा दे दिया, और भाई मैं ठाड़ा हूं, मुझे 25% और मिल जाएगा। किस प्रकार से हम पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे। तो लोगों को याद आ गया कि कांग्रेस सुधरी नहीं है,
कांग्रेस वही 2014 से पहले की है, जिसको रिजेक्ट कर हम तीसरे स्थान पर लेकर आए थे, वही कांग्रेस पार्टी है। तो उस नाते से मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये बहुत बड़ा रणनीतिक फेलियर रहा है। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार एक के बाद एक जनहितैषी काम किए हैं, उसके बूते भारतीय जनता पार्टी आज खड़े होकर निश्चित तौर पर यह कह रही है कि जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद बहुत अपार संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है। इसके साथ साथ एक और रणनीतिक चूक कांग्रेस से हुई। रणनीतिक चूक वो अहंकारवश भी हुई कि उन्होंने सभी जो अपने विरोधी पार्टियां थी, सबका अपमान किया, सबको बुरी तरह अपमानित किया, किसी को वोट कटुआ कहा, किसी को और भद्दे भद्दे भूषणों से उन्होंने सुशोभित किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उससे भी जनता के ध्यान में ये बात गई कि ये अहंकार जो है सिर चढ़कर बोलता है। दूसरी पार्टियों के कहीं उम्मीदवार कमजोर भी अगर थे, तो उनके प्रति सिंपैथी रखने वाले वोटर ने भी कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया है। और उनके सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि भाजपा चाहे कंफर्टेबल मेजोरिटी में अपने आप आ जाए, लेकिन आप लोग कांग्रेस की बजाय जो है भाजपा के साथ मिलकर जो है हरियाणा प्रदेश के विकास में, हरियाणा प्रदेश की सेवा में काम करना। मुझे लगता है ये अहंकारवश जो कांग्रेस से गलतियां हुई हैं, इसका खामियाजा जो है कांग्रेस भुगतने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का जो श्रेष्ठ कार्य रहा है इन 10 वर्षों में, किस प्रकार से हमने हरियाणा के अंदर बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन किया है, काया पलट की है, नया प्रकार की अच्छी संस्कृतियां लेकर आए हैं। चाहे भ्रष्टाचार को बहुत हद तक सीमित करने की बात हो, चाहे परिवारवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद से हरियाणा को मुक्ति दिलाने की बात हो, चाहे विकास के नाम पर लोगों को उस पिच पर लाकर खेलने के लिए हमने मजबूर किया है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत सुखद जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव के नतीजे रहने वाले हैं और हरियाणा प्रदेश को उससे जो है लाभान्वित होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जीतती है तो पब्लिक जीतती है, भारत की जनता जीतती है और उनके हक में, उनके हित में काम जो है लगातार हम कर पाते हैं। हम ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड लोग हैं। वर्षों से नहीं, दशकों से हमें लोगों ने जो है हमें अपनाया और हमें देखा, तो हमसे हमेशा खुश रहे हैं। लेकिन जहां जहां अन्य पार्टियां, उनको जैसे ही अवसर मिलता है तो उसके बाद किस प्रकार से जनता वापस चली जाती है, उनको अपने अपने पहले किए हुए फैसले पर जो है पुनर्विचार करना पड़ता है। और इसीलिए एक बार भाजपा, बार बार भाजपा का नारा जो है पूरे देश के विदुर रावल जी, बहरहाल 10 साल तो जनता ने आपको दिया ही, और अब देखते हैं कि कल जब पिटारा खुलता है तो क्या जनता आपकी इन बातों पे तस्दीक करती है या फिर नहीं। विवेक जी, एक तो हम लोग कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं क्योंकि जो पोल्स आए, एग्जिट पोल्स आए, उसको लेकर के भी आश्वस्त हैं। हालांकि बहुत ओपनली तो नहीं कह रहे हैं कांग्रेस वाले भी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी चीजों को लेकर के बहुत आश्वस्त हैं और हमें जीत जो है वो मिल रही है। और इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि नहीं रजत भाई, मुझे भी कोई आवाज नहीं आ रही। मेरे को केवल विधु जी को आवाज नहीं आ रही है। आयुषी, विधु जी की आवाज आ रही है, किसी को भी नहीं आवाज नहीं आ रही। चलिए ये म्यूट पे बैठे हैं ना, मैं करवाता हूं। विवेक जी, ये म्यूट पे बैठे इंडिया न्यूज वाले ना, इसलिए नहीं। जो हरियाणा, इंडिया न्यूज हरियाणा का जो न्यूज कनेक्शन है, ये म्यूट पर है। हाँ, इस कारण से शायद किसी को आवाज नहीं आ रही है। जूम कनेक्शन जो है म्यूट पर है। चलिए मैं उसको सही करवाता हूं। विधु जी, मुझे लगता है कि आपने बता दिया, मेरी टेक्निकल टीम इसको देख रही है। विवेक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? नहीं सुन पा रहा, कोई भी नहीं सुन पा रहा, मेरे अलावा कोई नहीं सुन पा रहा है। हम तो आज बता दो ना अपने ईयरफोन। चलिए, मुझे लगता है शायद आवाज नहीं जा पा रही, मैं उसको सही करवाता हूं। लेकिन विधु जी, आपसे मैं ये